हर क्लास में इसी को पहनूंगी, मेरे सारे क्लासेस इसी में जाएंगे, क्यूट से क्लासेस। सो बहुत सोचा मैंने आपके क्लास के लिए, इतना सोचा बैठ के एकेडमिक से भी पूछा, एकेडमिक टीम से भी, कि भाई बताओ 10th के बच्चों का ये हाल है कि लास्ट क्लास में सबके सब हो गए थे बोर, अब क्या किया जाए इनके लिए। तब हमने डिसाइड किया अगर ट्रिग्नोमेट्री कराते हैं तो सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एंड ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो 9th तो नहीं, 9th को भी हमने सिखा दिया है, 10th 11th 12th तीनों में काम आता है। बाकी तो मुझे सोचना पड़ता है। किस किस को बुरा लगा? सौरभ को तो पक्का लगा। कल ओके, सो कल ना, अरे कल तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, खाना भी नहीं खाया था मैंने, भूल ही गई मैं तो। मैम मैं तो Yes, आधा मैच देख के भाग बहुत गई, मेरा तो दिमाग खराब होने लग गया था। लास्ट मोमेंट जो था ना, और मैम हाँ बोलो बोलो। मैम जब 65 अंजलि की आवाज ही कट गई। सी मुझे सबसे ज्यादा मैम बुरा, मैं हाँ मैम ऐसे बोलती हूँ, जब मैं 67 रन थे मैं तभी उसके बाद चली गई। बाद में मैं पूछ रही थी कि क्या रन हुए, बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मेरी वाली हैड अनीश, अनीश का एक जस्ट सेकेंड, अनीश की एक क्वेरी है, मैम क्लास बहुत लेट लगती है। ओके सो अनीश के अकॉर्डिंग अभी क्लास में आप लोग पढ़ाई करो, बातें बातें मत करो, टाइम वेस्ट होता है। चलो अनीश के अकॉर्डिंग चलते हैं। थोड़ा बहुत तो अनीश बातें करना भी जरूरी है। क्लास बहुत लेट लगती है, हाँ क्या क्लास बहुत लेट होती है हमारी? सब लोग को ऐसा लगता है? मैम आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है इसलिए। मैम तो ठंड भी यस लगती है मैम। बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे हमारे क्लास की जो टाइमिंग है 8:30, आप लोग उसको चेंज करना चाहते हो कि क्या चाहते हो? मैम यस वही मैम मैम उसको चेंज 8:30 करते हैं। मैम 8 बजे हो सकती है। यस मैम ये अच्छा 8 बजे कभी नहीं हो पाएगी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि 8:15 तक तो जेई का क्लास चलता है। मैं 8:15 तक क्लास लेती हूँ, 8:20 में वहां लॉग आउट करती हूँ 10 मिनट में मुझे आपका क्लास लॉग इन करना होता है, तो कभी थोड़ा लेट हो जाता है, 1-2 मिनट 4 मिनट ऐसे। 8 बजे का ना शेड्यूल नहीं बन पाएगा, सच बताऊं तो। मैम तो क्या हमारा टाइम चेंज मैम नहीं जैसे पहले होगा? होती थी 6 बजे क्लास, वैसे नहीं होती? नहीं होगी बच्चों इस बार ना, क्योंकि देखो सबके क्लासेस डिवाइड हो चुके हैं और ये शेड्यूल हम नहीं बनाते हैं, टीचर्स के हाथ में नहीं होता है। हमें तो जो टाइम टेबल मिलेगा हम पढ़ाएंगे। अब अब ये रिक्वेस्ट जो है आपको किससे करना होगा, मतलब जब पीएज आपसे बात करते हैं, जैसे कि कोमल मैम हो गए, तो आप उनसे बोल सकते हो, या जो भी पीए आपको अलॉट होंगे, आलम सर हो गए, तो वो शायद कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी यही शेड्यूल क्लास चलेगी, उसमें आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। ठंडी तो हो गई है, ये तो बात है, बट हमारी जेई वाले के क्लासेस लगते हैं ना 6 बजे से, 12th के 11th के, तो टीचर्स तो वहाँ बिजी होते हैं, तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा? मैं खुद बिजी रहती हूँ 11th में, आपको पढ़ाने के लिए फिर कोई चाहिए ना। सो ट्रिग्नोमेट्री नाम ही काफी है, इसकी इतनी पहचान है बस, और कुछ पहचान ही नहीं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने बोला आप नोटबुक पेन लेकर बैठो ताकि आपको भी आसानी होगा। मैं भी यहाँ पे करूंगी सॉल्व। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ओके इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। बहुत सारे आएंगे, सबसे पहले इसको करते हैं, कैसे किया जाएगा? ऑलरेडी आपने किया भी है। मैम वैल्यूज पुट करके। हाँ जिसको आपको यस याद मैम, वैल्यू पुट कर। हाँ, साइन 60 कितना होता है आपका? रूट 3 थ्री बाई अपॉन टू √3/2 या ओनली 3/2? मैम √3/2 इंटू रूट √3/2 प्लस 1/2 प्लस इंटू 1/2। एक मिनट, cos 30 √3 अपॉन √3/2 1/2 नेक्स्ट। साइन 30 प्लस कितना होता है?
1/2। cos 60 कितना होता है 1/2। ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 आपका 3/4 4 प्लस प्लस 1/4। हो गया 1 प्लस 3/4। हो गया 1 आएगा ना आंसर। यस मैम। चलो सेकंड नंबर करते हैं सॉल्व। आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ये है आपकी रिवीजन क्लास, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा रिवीजन लिख देती हूँ। ये हम जो कर रहे हैं वो है हमारी रिवीजन क्लास। इसको चलो सॉल्व करो भाई। tan स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है 1 होती है 1 मैम। 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा √3/2 द होल का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 भी उतना ही होता है ना √3/2 द होल का स्क्वायर 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा। अब आप लोग बताओ। ये मैं आपसे करवा लूंगी ना तो आधा मेरा आधा आपका मिल के कर लेंगे solve। मैम 2। अरे इतना बड़ा फ्रैक्शन कौन सा आएगा मैम 2 ही आएगा। ओनली 2 ओके कैंसिल होके आया शायद। चलो नेक्स्ट में आते हैं अब 1 2 3 cos 45 डिग्री अपॉन में secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे अब आप इसको। cos 45 डिग्री कितना होता है secant 30 डिग्री कितना मैम होता है 1। 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है 2। इसको सॉल्व करके जरा आंसर बताइए। अब आपको मजेदार बात बताती हूँ, आपसे सॉल्व इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत लंबा टर्म मैं ही कर देती हूँ। 1/√2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3 ओके विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू में √3/2 प्लस 2√3 which is equal to 1/√2 into √3/2 1 plus √3 which is equal to √3/2 1 plus √3 ठीक है which is again equal to √3/2 और ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 कर लो। जब भी आप यहाँ तक आ जाते हो सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है रैशनलाइज द टर्म। कैसे रैशनलाइज करोगे आप √3/2 इंटू कितना √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन में अगेन आपका √3 माइनस 1 which is equal to 3 माइनस √3 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2√2 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सॉरी 3 माइनस 1 हो जाएगा नॉट रूट आपका ये हो गया है 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2 इंटू 2 यानी कि 4√2 लिख सकते हैं या फिर 2√2 इंटू 2 ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा इसको
4 लिख देंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? 4 भी तो लिख ही सकते हो, आंसर आप ही को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो शायद इजी लगेगा आपको। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री पूरे में अपॉन डाल करके सिक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे इसको? वैल्यूज पुट करके साइन 30 कितना होता है, अभी इतनी बार हम लोग देख चुके हैं, 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 1 माइनस कितना होता है 1/2 1/2 ओके 1/2। सबकी वैल्यूज निकाल लिए हैं आपने, तो सिक 30 बताइए। 2/√3 2/√3 देन 3 cos 60 प्लस cos 60 किसी को नहीं पता, अटक गए 1/2 प्लस cot 45 1 1 tan 1 है तो cot तो 1 ही होगा। अब भाई इसको आपने सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, क्योंकि ये प्लस माइनस है, वैल्यूज पुट करके निकालने हैं। आराम से करके बताओ। यहाँ पे भी रैशनलाइज होगा क्या? शायद रैशनलाइज होगा आपका, अगर होता है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे सॉल्व होता है तो करो, नहीं होता है तो बता लेना कहाँ पे अटक गए हो, मैं कर दूंगी। यस, आंसर कितना आया बच्चों? सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग सब अपने अपने नोटबुक में? यस ओके चलो, रिवीजन में करना तो आप ही को है, मतलब एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पूरे क्लास का मकसद यही होता है। बहुत लेंथी होगा तो बता देना। चलो तब तक मैं भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करती हूँ ना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, यानी कि ये क्या होगा आपका, आपने ऊपर के सारे वैल्यूज सही लगाए हैं। कोसेक 60 कितना होता है? ठीक है करो आप भी लोग सॉल्व। फाइनल आंसर आपको कुछ मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है बच्चों? ऐसा कुछ मिल रहा है? यस मैम आपको मिल भी गया? चलो ठीक है, बाकी बच्चों को भी मिल जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो एक बार सारे लोग बोल देना कि हाँ आपको आंसर मिल गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हो गया मैम हो गया? हो गया सभी लोगों का? यस मैम यस मैम चलो
5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बच्चों आपको करना है सॉल्व। कैसे करोगे? वैल्यूज पुट करो एंड आप एक एक करके अभी सॉल्व करना शुरू करो। कहीं पे अगर अटकते हो तो मैं करा दूंगी और मैं आंसर फाइनल आपको बताऊंगी। सब अपना अपना पेन लेकर के सॉल्व करो इसको। फोर्टी थ्री स्टूडेंट्स हैं। सो चलो देखते हैं जिनका जिनका हो जाएगा। एक बार हैंड रेज भी कर सकते हो, नहीं बोलना चाहते हो मुझसे तो। फाइव 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यस, किसी का आंसर आया क्या? ओके, विच इज इक्वल टू 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4 12/4/4 ऐसे ही कुछ आएगा। एंड इसको सॉल्व करके आपको मिलने वाला है 67/12। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, बहुत ही मजेदार है आगे के क्वेश्चन आपके लिए। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए है आपका साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है आपका कितना tan 60 डिग्री एंड डी क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ओके, कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको आप सॉल्व करके बता सकते हो चारों में से कौन सा आंसर आपको मिला। मैम साइन 60 डिग्री। ओके, सो आपको मिला है साइन 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अरे, ये पेन क्या कर रहा है देखो। साइन
2a equals to 2 sin a is true when a equals to, ये कब ट्रू होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज 60 डिग्री। कब ट्रू होता है बच्चों? 0 डिग्री। मैम 0। मैम 0 डिग्री। 0 डिग्री पे ही ट्रू होता है, पक्का से बात है? यस मैम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो द क्वेश्चन इज टू tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये माइनस की जगह प्लस ही दिख रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 30 tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैं भी आपके संग संग सॉल्व कर देती हूँ उधर में। सो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/3 होता है क्या, या फिर 1/√3 होता मैम 1/√3। है? हाँ हाँ ठीक है। मैम √3। हाँ 2 tan 30 मतलब कितना हो जाएगा? 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि कितना हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर हो गया वो, विच इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन में 2/3। सो क्या बचेगा आपके पास? √3 बचेगा आंसर, विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। पता है मैं क्यों सॉल्व नहीं करवाती हूँ जल्दी? क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करने लगी ना तो आप लोग रुक जाओगे, नहीं करोगे, इसलिए मैंने सोचा मैं नहीं करवाऊंगी। फिर भी चलो कर तो लिए। और क्वेश्चन दो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मजा आ रहा है आप लोगों को करने में ना? यस मैम। चलो क्वेश्चन, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, ये क्वेश्चन आपकी किताब का ही है मुझे ऐसा लग रहा है, and tan a minus b equal to 1/√3, then 0 degree is less than a plus b is less than 90 degree. Find a and b. Find a and b. ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग कीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ, फिर मुझे बताइएगा। मैम एंगल ए 45 और एंगल बी 15। अंकिता आंसर बताया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना उसको सॉल्व करो नोटबुक में। वो तो थोड़ा स्टेप्स में तो टाइम लगता ही है ना, मैं भी यहाँ सॉल्व करती तो लगता 5 मिनट लेके सॉल्व करो फिर आंसर होता। बेसिकली मकसद यही है कि बैठ के सॉल्व करवाना है। मैं भी बैठ के करूँ ही क्या, उससे अच्छा चलो यही सॉल्व किया जाए। a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। सिंस आपका होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू मेरा होगा कितना? tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन 1। और tan a माइनस बी आपका क्या होता है? विच इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 डिग्री होता है तो, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan a माइनस बी। मैम A 45 और B 15।
ओके फाइन, ठीक है चलो। यस मैम, ये है आंसर। यस ओके। a माइनस बी इज इक्वल टू, आपका ये कितना हो गया है 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके जस्ट अ मिनट। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। आपका देयरफॉर क्या बोला था आप लोगों ने, a कितना आया है 45 डिग्री, यस मैम, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट? 15 डिग्री, यस मैम। फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या दिया जाए बताओ, क्या क्वेश्चन और बच्चा हमारे पास देने के लिए। बट मुझे एक चीज की हैरानी क्या हो रही है बच्चों, कि क्वेश्चंस इतने लंबे आप लोग कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, जल्दी जल्दी कर दे रहे हो कि बस ऐसे ही बोल दे रहे हो देख करके। मैम चल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं। ओके वेरी गुड देन। मुझे लगता है मैं ही स्लो हूँ। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, ये मैं पूछ रही हूँ वेदर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है? चलो देखते हैं कैसे बताएंगे होता है कि नहीं। अब भाई सबको तो याद रहता नहीं। क्या करते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू सपोज 30 डिग्री हमने लिया एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री आपने लिया, ठीक है। सो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्या होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू? मैम ओके साइन 90 डिग्री होती है 1, ठीक है। चलो नाउ अब कैसे इसको चेक कर सकते हो आप, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है? मैंने तो आधे स्टेप कर भी दिए आपके लिए, अब तो बता दो कैसे चेक कर सकते हो। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 या 1/√2? 1/2 प्लस √3/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या सही हुआ, एक 1 आया, एक 1 प्लस √3/2 आया, क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ मेरा? मैंने इसको एज एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व किया तो मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। दोनों एक ही आना चाहिए था, इसको भी 1 आना चाहिए था, इसको भी 1 आना चाहिए था, बट सी दोनों अलग अलग हो गए। कैसे हुआ बच्चों ऐसा, एक को प्लस कर दिया, एक को अलग अलग लेकर दिया, वैल्यूज बदल गए आपके। चलो एक और इसी तरह का देखते हैं ना क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस। अब आप लोग सोच के बताइए, हमने लिखा है, अरे बाप रे ये कैसा सोल्यूशन आ गया, हमने लिखा है cos थीटा, ओके cos थीटा, और ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? फॉल्स। वाह, किस लिए फॉल्स है भाई ये? कैसे फॉल्स है, जस्टिफिकेशन भी तो थोड़ा देना पड़ेगा ना आपको। एमएच की भी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है जैसे इंक्रीज होता है ये। हम 90 पे इसकी 0 हो जाती है।
ओके 90 पे 0 हो जाती है। ओके ठीक है, मतलब ये फॉल्स है राइट आपका। और यस ट्रू कब होता? ट्रू कब होता? मैम जब रिवर्स कर दें मैम, इसको। अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो ट्रू होगा, पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है चलो वेरी गुड, आपको सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ याद है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मन लगा के पढ़ा है क्या आपने? यस मैम। मैम थोड़ा इजी लगता है कि यस। बाकियों से। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको जरा सॉल्व कीजिए बच्चों और मुझे आंसर बताइए। साइन 18 डिग्री अपॉन 72 डिग्री पढ़ा था ना आपने, सप्लीमेंट्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला, उसी टाइप से ये होगा सॉल्व आपका। मैम 1। वन। सबका सॉल्व हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोग जादू से सॉल्व करते हो क्या? चलो दिस इज वन। अभी कुछ और क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको जो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा करने में, डिफिकल्ट वाला जैसा। कोसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री कितना होता है? इसे भी जरा सॉल्व करना। हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है बट सॉल्व करना है इसको जरा। मैम 0 आया। जीरो। सभी का 0 आ गया है। यस मैम। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। सो अभी जो हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, अब थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं और मेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। आपके सामने इक्वेशन लिख दिया जा रहा है, a इज इक्वल टू एक्स सीकेंट थीटा, b इज इक्वल टू वाई tan थीटा। ठीक है, आपको यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, कैसे करके आप इसको निकाल के लिखोगे। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। इसको जरा सॉल्व कर लोगे ना तो बात बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी है, मतलब एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा वैसे तो, बट समझ में आना चाहिए। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग कर दो तब करूंगी। मैम क्वेश्चन नहीं आया समझ, एक बार समझा। हम्म, देखो करना क्या है आपको। ए दिया है, बी दिया है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। सीकेंट थीटा टैन थीटा, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इक्वेशन बनाना है जिससे आपका थीटा कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। थीटा एलिमिनेट कब होगा? जब आप सीकेंट थीटा भी हटा दोगे, टैन थीटा भी हटा दोगे, आपके पास क्या बचना चाहिए? ए बी और एक्स वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन बचना चाहिए, तभी ये वाला सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। थीटा को ही हटा देना है, मतलब सीक थीटा टैन थीटा कैसे हटाओगे? कोई फॉर्मूला है जिसको लगा के हटा सकते हो, या किसी फॉर्मूले के ढांचे में उसको डाल के हटा सकते हो? कोई तो रास्ता होगा, बट उसको हटाना है।
थीटा हटा या फिर ये क्लास ही हट जाएगा, मगर थीटा नहीं हटेगा। क्या आप लोग को दिक्कत आ रही है करने में? तो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, या फिर ट्राई कर रहे हो? बेसिकली कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे। सो ए आपका कितना है, एक्स सिक थीटा, बी कितना है, वाई टैन थीटा। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। e अपॉन एक्स द होल का स्क्वायर माइनस b अपॉन वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। देयरफॉर आपका ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये किया था कि आप में से किसी ने भी अभी सॉल्व करते वक्त किसी को भी आंसर मिला था? ठीक है, चलो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, ठंड का टाइम है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने समझा। अभी सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग थीटा। अगेन आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है थीटा फ्रॉम द इक्वेशन x is equal to a cos theta plus b sin theta and y is equal to a sin theta minus b cos theta। सोल्यूशन। चलो इसको भी वैसे ही आपको एलिमिनेट करना है थीटा यहाँ से, बट फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा साइन और कॉस के टर्म्स, तभी होगा। इसको भी ट्राई कीजिए प्लीज। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a cos theta plus b sin theta the whole का स्क्वायर which is equal to a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। देन 2ab कैसे हो जाएगा, ab कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपने पास, विच इज इक्वल टू, क्या बचेगा, जो भी यहाँ से बचेगा उसको लिखिए, राइट पे चलते हैं, मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे। y क्या है आपका भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि देखो -2ab कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और प्रीवियस में आपके पास क्या है +2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर बचेगा एंड खत्म कहानी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बचेगा आपके पास। आपने कर लिया था क्या बच्चों ये क्वेश्चन देख करके सॉल्व, मतलब जब मैंने लिखा था तो? यस मैम। ओके चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है इन सबसे। इवैल्यूएट रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसे जरा सॉल्व करना बच्चों आपको। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉल्व कीजिए इसको, रैशनलाइज करके बेसिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट आंसर आपको उतना मिलना भी चाहिए। कितना मिला है थोड़ा बताओगे? कोसेक थीटा माइनस में क्या मिलेगा आंसर? किसी को भी मिला क्या इस क्वेश्चन का आंसर? कोई तो बता दो, किसी को भी मिला? हाँ यार,
cosec theta minus cot theta is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको. इवेलुएट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इसको भी जरा सॉल्व कर दीजिए. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. समझ ही नहीं आ रहा. उधर रजाई में सो गए आप लोग की जगह हो. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँ. सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी. क्या किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का? √2 साइन थीटा माइनस 45 डिग्री. क्या आप लोग कर रहे हो सॉल्व या नहीं कर रहे हो? किसी का भी नहीं आया? बच्चों, मेरी इंटरनेट कनेक्शन जा चुकी है क्या? क्या आप लोग हो क्लास में? Yes, ma'am. चलो, Yes. शुक्र है जागे आप लोग, जागे. कर रहे हो सॉल्व? अभी तक नहीं आया आंसर? कोई दिक्कत हो रही है? ये वाला नहीं आया. हाँ बताइए सौरभ. पता नहीं क्यों ही हाथ उठा रहे हो. एक कह रही ये वाला नहीं आता, तो चलो करा दो. तो बोलना चाहिए ना. मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? मैं तो आप ही के लिए बैठी हुई हूँ भाई. आपका प्रैक्टिस हो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ सॉल्व. कैसे करोगे इसको? देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा? √2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में √2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आपको √2 करना है, विच इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2 साइन थीटा, नॉट 1/2, 1/√2 साइन थीटा, माइनस में 1/√2 कॉस कॉस. थीटा. चलो हो तो गया सॉल्व. और क्या करना है, हो गया खत्म कहानी इसका. अब √2 बाहर है आपके पास, तो √2 तो ऐसे ही रहेगा. अंदर में क्या बचेगा? साइन थीटा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री. जिस बच्चे ने बोला नहीं आता, तो शायद आपको वैल्यू याद नहीं है. होता है, अगर वैल्यू याद नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी कोई वैल्यूज. उस वक्त आपको दिक्कत होगी यहाँ पे लिखना क्या है. देन √2 आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा माइनस 45. एक फॉर्मूला होता है ना. तो साइन थीटा साइन 45, कॉस थीटा कॉस 45 आ जाएगा आपका इसमें आंसर. और क्वेश्चन करना चाहते हो या थक गए हो आप लोग? जैसे जैसे ठंड आ रही, मुझे लग रहा है मेरा मैथ्स क्लास बंद होने वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है. मैं खुद ही ऑपरेशन टीम से बात करूंगी अब. ऐसे क्लास कैसे चलेगा भाई? ना जवाब देते हो ना कुछ. मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड. कोई नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको. आप लोग सब सोने के मूड में होंगे, तो आराम से रजाई के अंदर सो जाइए आप. आपका क्लास 5 मिनट पहले ही खत्म हो गए. बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा आपने आज. कुछ क्वेश्चंस रिवीजन किए.